पुराने ज़माने के एजुकेशन में फील्ड बहुत लिमिटेड होती थी। अगर बेटा होता तो इंजीनियर बनता और अगर बेटी होती तो वो डॉक्टर बनती थी। लेकिन उसके बाद ये ट्रेंड चला कि जब किसी फील्ड में कोई नई इन्वेंशन आती तो वो फील्ड एकदम से ग्रो अप कर जाती। जैसे कि एक दौर था जिसमें आईटी, मशीन लर्निंग और कंप्यूटर साइंस ने बहुत ग्रो अप किया। उसके बाद 2022 में कोविड-19 के बाद रिसर्चर और बायोटेक्नोलॉजी फील्ड ने भी बहुत ग्रो अप किया और फिर एआई ने आकर हर फील्ड में अपना रोल प्ले किया। स्टूडेंट्स के जहनों में अक्सर ये सवाल होता है कि जो फील्ड उन्होंने चूज़ की है क्या उसकी वाकई में वैल्यू है या नहीं, और उनको हमेशा से एक ही जवाब मिलता है कि बेटा वैल्यू फील्ड की नहीं होती बल्कि वैल्यू बनने की होती है। अगर इस सेंटेंस का मतलब समझा जाए तो इसको सिंपल वर्ड में ऐसे समझाया जा सकता है कि आज के दौर में हर फील्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। बल्कि इनफैक्ट बहुत सारी फील्ड्स के तो सिर्फ नाम ही डिफरेंट है, उनमें पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स जो होते हैं, कोर्सेज होते हैं, वो 60 to 70% सेम होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने कोई फील्ड चूज़ की है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि आपने वो वाकई में फील्ड सही चूज़ की है या गलत चूज़ की है, या उसकी मार्केट में वैल्यू है या नहीं। बल्कि उस फील्ड के बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि उसकी क्या वैल्यू है, उसके ऊपर क्या काम हो रहा है आजकल दुनिया में। आपने फाइंड आउट करना है कि जो फील्ड आपने चूज़ की है उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, इसमें मार्केट में क्या काम हुआ था उस पर। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपने वो स्किल्स के बारे में पता करना है कि जिन स्किल्स पर आपकी फील्ड में काम हो रहा है, वो सारी स्किल्स जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है उनके ऊपर रिसर्च करनी है आपने। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप कोई फील्ड चूज़ करके उसके ऊपर फोकस होकर काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स आके आपको डिस्टर्ब करते हैं। एक्सटर्नल थ्रेट्स मतलब कोई बंदा आके आपसे कहेगा कि यह जो तुमने फील्ड चूज़ की है इसकी तो मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है। और इंटरनल थ्रेट्स में ये है कि जैसे आप खुद ही अक्सर सोचते हैं कि यार मैंने जो फील्ड चूज़ की है कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, या कहीं बाद में फ्यूचर में मुझे इस पर पछतावा तो नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले ये देखिए कि आपने जो फील्ड चूज़ की है वो आपसे रिलेटेड है या नहीं, उसमें आपका इंटरेस्ट मौजूद है या नहीं। अगर यस तो आप अपने ऊपर 100% भरोसा रखिए। वो किसी ने कहा था ना कि मैं फ़ैसला लेने से पहले 100 बार सोचता हूँ, और जब मैं फ़ैसला ले लेता हूँ उसके बाद 100 मुश्किलात भी आए तो मैं उनका मुकाबला करता हूँ। तो अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए। और एक आखिरी बात, जैसे कि मैंने कहा था कि हर फील्ड आज के दौर में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो फील्ड चूज़ की है, जो डिसीजन लिया वो एकदम गलत है, तो अब क्या किया जाए। तो जैसे कि मैंने कहा कि हर फील्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हर फील्ड में आपको दूसरी फील्ड का रोल भी मिलेगा। मतलब अगर आपने गलत फील्ड चूज़ की है और आपको ऐसा 100% श्योर है, अब वैसे ऐसा हो नहीं सकता लेकिन अगर है भी ऐसा, तब भी आपके पास पॉसिबिलिटी है आज के दौर में कि आप अपनी फील्ड या अपने इंटरेस्ट का टॉपिक सेलेक्ट करके आप उस फील्ड में जा सकते हैं और उस टॉपिक को जो है वो कैच कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आज के दौर में एक मेडिकल का इदारा चलाने के लिए क्या आपको लगता है कि सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट ज़रूरी है, या वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स का काम होता है? नहीं, बल्कि एक मेडिकल का इदारा चलाने के लिए भी एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट, एक प्रोग्रामिंग का स्टूडेंट, आईटी, एआई, लेबॉर्ट्री एक्सपर्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट, रिसर्चर, यहाँ तक कि मार्केटिंग का स्टूडेंट भी ज़रूरी होता है उसको प्रमोशन के लिए। तो एक मेडिकल का इदारा चलाने के लिए इन सारे रोल्स को जब कंबाइन किया जाता है तब जाके वो आज के दौर में सक्सेसफुल होता है। अगर सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट्स उस इदारे में काम करें तो वो इदारा भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उस इदारे की मशीनरी को, या जो मेडिकल की जो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, एक्सरे मशीन वगैरह होती हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए भी इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है जो उनके अंदर जो मौजूद खराबी है उनसे हैंडल कर सकें। तो रिसर्च करें और अच्छी सी फील्ड चूज़ करें और अपना 100% फोकस उस पर दें, और फिर 100% फोकस के साथ उस पर वर्क करें। ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि एजुकेशन शऊर के लिए हासिल की जाती है। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।